जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ कि पेपर को कैसे पढ़ा जाए, जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनको कैसे रीडिंग लगाई जाए। ठीक है, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल अपना एग्जाम में। ठीक है, आपको मालूम होगा करंट अफेयर के हर सवाल पूछे जाते हैं और जरूरत से ज्यादा आपको आते ही आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पेपर है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में रहता है, सर कौन सा पेपर पढ़े। देखिए, वो पेपर पढ़िए जो आपको ईजिएस्ट हो। अगर आप इंग्लिश की बात करते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी बढ़िया है, द हिंदू है, उसके बाद बहुत सारे है आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको स्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा पेपर समझ में आता है। मैं कहूंगा इंडियन एक्सप्रेस पसंद है तो नहीं, मैं कहूंगा कि आपको पढ़ने में क्या समझ में आता है वो आप देखिए, सबसे पहली चॉइस। उसके बाद बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। देखिए, अगर आप सबसे पहले बात करें, अगर न्यूज़पेपर की बात करो तो आपको सबसे पहले समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। पहली बात, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है, कि आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गीता इन कर्नाटका स्कूल्स पार्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए एक हेडिंग है न्यूज़पेपर में। इस हेडिंग के थ्रू आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला आपको ये करना है कि यहाँ पर सिर्फ एज इसको वन टाइम रीडिंग लगा लेना है। देखिए कैसे वन टाइम रीडिंग लगाएंगे आप। यहाँ पर क्या है, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्बई ऑन सैटरडे सेड इंक्लूजन ऑफ भागवत गीता इन स्कूल कैरिकुलम। मतलब उनका यह कहना है कि स्कूल कैरिकुलम में जो भागवत गीता है, राइट, भागवत गीता को एज ए स्कूल कैरिकुलम में एज अ पार्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन जोड़ा जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा था आफ्टर डिस्कशन विद एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश सॉरी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद कहा गया है कि बीजेपी रूल्ड गुजरात ऑन थर्सडे हैड अनाउंस्ड दैट भागवत गीता वुड बी पार्ट ऑफ अ स्कूल सिलेबस फॉर क्लासेस 6 to 12 अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, उन्होंने ये भी बता दिया, आपने ये समझ गए। लेकिन जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस बात का विरोध किया है। अब क्या विरोध किया है, क्या सेंटेंस बोला है, देखिए स्टेटमेंट उनका भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा, अजय सेक्रेटरी हैं जो अजय कामत है, एआईडीएसओ के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम हैज फॉर सेंचुरीज केप्ट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पुअर, दलित, ऑप्रेस्ड एंड वुमेन। उनका यह कहना है कि सदियों से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, चाहे फिर पुअर हो, दलित हो, ऑप्रेस्ड हो, इन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है, एजुकेशन लेने से दूर रखा गया। और एजुकेशन जो उस समय की बात कर रिच पीपल या अपर कास्ट पीपल की ही होती थी और उन्हें ही पढ़ने की इजाजत दी जाती थी। तो उन्होंने कहा है कि मेनी ग्रेट पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटीज थी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र, ठीक है, कुदमुल रंगा राव, विद्यासागर, इन सब ने स्ट्रगल किया और इन सभी के लिए जो है एक्सेसिबल बनाया एजुकेशन को, उनका ये कहना है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये पर्सनैलिटी और फ्रीडम फाइटर ये चाहते थे कि एजुकेशन वुड बी दी साइंटिफिक, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो एजुकेशन हो साइंटिफिक, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक हो, यहाँ तक उन्होंने कहा। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि सरकार जबरन ही इसमें रिलीजियस मैटर, एजुकेशन में रिलीजियस मैटर का हाथ कर रही है, जबरदस्ती घुसा रही है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये आपने पढ़ लिया। अब सवाल ये आता है कि इसमें से सवाल कैसे बनेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आएगा कि आपने ये नॉर्मल पढ़ा, अब सवाल क्या पूछेगा। एज ए एग्जामिनर सोचिए, अगर आप किसी के एग्जाम लेते तो आप क्या सवाल पूछते बच्चे से। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको पॉइंट आउट करना है। देखिए, गीता, भागवत गीता के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि भागवत गीता किसने लिखी। ठीक है, इसमें कितने वर्सेस होते हैं, कितने स्टेंजा होते हैं। ठीक है, ये किसके बीच में संवाद हुआ, कितने साल पुरानी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। भागवत गीता है तो होली बुक है, ठीक है, तो किसकी होली बुक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बेसिक नॉलेज है। उसके बाद सवाल ये बन सकता है कि भागवत गीता है तो क्या वो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, क्या है, ये इनमें से कुछ भी नहीं। इस टाइप के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटक के ऊपर। आपको मान लो कर्नाटक आया तो कर्नाटक क्या है, कर्नाटक स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका राइट नाउ सीएम कौन है, पिछला सीएम कौन था, इसका गवर्नर कौन है, पिछला गवर्नर कौन था। ठीक है, गवर्नर का क्या टर्म होता है, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो गवर्नर का क्या कार्यकाल होता है, आपका सीएम का क्या कार्यकाल होता है, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। कर्नाटक के जो नेबरिंग स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं, कर्नाटक में कौन सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, फैक्चुअल बातें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद इसमें बात करा है कि ऑल इंडिया, इसमें कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसमें एआईडीएसओ के बारे में बता, तो और कौन कौन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। उसके बाद ये बताया कि ज्योतिबा फुले ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में बोला है, तो ज्योतिबा फुले कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थे, ईश्वर चंद्र कौन थे, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस टॉपिक से दिखने में, देखिए ये छोटा सा लग रहा है,
पढ़ने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको, गीता इन कर्नाटक स्कूल पार्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन, इस हेडिंग को पढ़ने में या न्यूज़ को पढ़ने में। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पढ़ने के बाद आपको जैसे मैंने बताया कुछ 2-4 पॉइंट आपने छांट लिए कि यार ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप खुद एग्जामिनर बन जाइए, आप खुद सोचिए कि नहीं यार ये सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा, राइट। समझ में आया आपको? तो ये आपने देखा। उसके बाद आपने देखा, धीरे धीरे आपने देखा कि यार एक काम करते ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपने फिर डिटेल निकाली। आप जस्ट गूगल कीजिए, आपको डेफिनेटली मैं मालूम करूंगा कि कुछ भी समझ नहीं आता, आप गूगल कीजिए, सबसे बेस्ट चीज है। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उस चीज का, लेकिन आपको पता है नेट फ्री है, हर चीज फ्री है, आपको हर चीज मिल रही है आराम से। तो आप जरूरत से ज्यादा आप क्यों वो कर रहे हैं? आप बेसिकली हर एक क्लिक पर आपको आराम से नॉलेजेबल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो आपने देखा, आपने ज्योतिराव फुले के बारे में पता लगाया, सावित्रीबाई फुले के बारे में पता लगाया, कौन है, क्या है, कब डेट ऑफ बर्थ था, क्या थे, एक्टिविस्ट थे, क्या नहीं थे, आपने डिटेल निकाली। फिर कुदमुल रंगाराव के बारे में देखा, वो कौन थे, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें आपने जानकारी निकाली और आपको मालूम पड़ा कि यार इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सब बच्चों का सवाल होता है कि सर समझ में कैसे आएगा, क्या पढ़ो और क्या ना पढ़े। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, पेपर पढ़ना आप चालू करेंगे तो रूल याद रखिएगा 1, 3 एंड 6, ठीक है। 1, 3 एक महीना आप सिर्फ पढ़िए, ना समझ में आ रहा हो तो भी पढ़िए। हो सकता है अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको वॉकैब समझ नहीं आएगी, हो सकता है आपको कुछ मीनिंग समझ नहीं आएंगे, तो आप उनको लिख के रखिए। एक महीना होगा कि आपको पेपर पढ़ने में शायद 1 से 2 घंटे लग जाए, इतनी सारी होंगी। आप जरूरत से ज्यादा कुछ भी पढ़ लेंगे, आप पढ़ लेंगे गधा मर गया, घोड़ा मर गया, चीटा मर गया, वो गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया, ये सब भी आप पढ़ेंगे। आपको ये सब नहीं पढ़ना है। फिर आप धीरे धीरे समझेंगे कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, मतलब कि मेरे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता है। आपको कैसे समझ में आएगा? पढ़ने के बाद। तो आप पढ़िए, पढ़ने के अलावा आप कोई चारा नहीं है इसमें। आप ये सोचे कि मुझे कोई बता दे, तो कब तक बताएगा? आपका जो मेंटल प्रिपरेशन होगा वो पढ़ने के बाद आएगा। तो ये समझिए 1 महीने तक तो आपको खुद पढ़ना है। 1 महीने बाद आपका क्या होगा कि जब आप 2nd-3rd मंथ में पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप खुद ही डिफाइन कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप ये नहीं पढ़ेंगे कि फलाने के लड़के ने लड़की को भगा के ले गया, इसने पार्लियामेंट में पजामा फाड़ लिया नेता ने, ठीक है। ये सब फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे। वो पॉलिटिक्स कर रहा है, इसने फलाने ने इसको पप्पू बोला, ये बोला, ये सब आप फालतू बातें नहीं पढ़ेंगे। आप ये पढ़ेंगे कि भैया राइट नाउ देश का जीडीपी ग्रोथ क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कर रहा है, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट में क्या लॉ पास हुआ, क्या एक्ट लगे हैं, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ने के बाद समझ में आएगी। और यकीन मानिए 6 महीने 1, 3 या 6 रूल अगर आप फॉलो करेंगे, 6 महीने बाद आप खुद अपने आप को पाएंगे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यकीन मानिए जैसे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, वैसा आपको भी लगेगा कि भैया गौतम बुद्धा जैसा मैं बन गया हूँ, अब तो बहुत मैं ही भगवान हूँ, अपुन ही भगवान है, राइट। वो वाली फीलिंग आ जाएगी आपको भी, ठीक है। तो बेसिक इस तरह से याद रखना है। और यकीन मानिए आप न्यूज़पेपर जैसे जैसे पढ़ना चालू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया है कि कोई भी हेडिंग आती है उसको कैसे पढ़ना है, बेसिक पॉइंट आउट करना है। आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये बेसिक हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर समझ में आया होगा आपको। और भी कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब डेली में वीडियो लाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियोज नहीं ला पाया था, राइट। तो अब मैं बेसिक आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक मतलब पूरा पेपर ना पढ़ा के आपको जो बेसिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है, उससे एक पूरी अच्छी से स्लाइड बनाऊंगा और इसके साथ साथ ऐसे बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आइस अनपढ़ को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।